Hello and welcome students. In this video I'll explain you the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. First of all I'll tell you something about the poet of this poem. Robert Frost 20th century के अमेरिका के वेल नोन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, पीपल और लैंडस्केप्स के बारे में लिखा। उनकी जो पोएम्स हैं वो रिलेटेड होती हैं मानव त्रासदी से, यानी कि ह्यूमन ट्रेजिडी से, फियर से, और जो जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, यानी कि लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जटिलता होती है, उनके प्रति लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और अल्टीमेटली जो उनका एक्सेप्टेंस होता है बर्डन सा का, उससे रिलेटेड। उनकी जो कुछ वेल नोन पोएम्स हैं उनके नाम हैं स्टेपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्चेस, मैनलिंग वॉल्स। अ रोड साइड स्टैंड पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया है पुअर डिप्राइव्ड पीपल, यानी कि जो गरीब वंचित लोग हैं उनके जीवन का दयाविहीन, यानी कि पिटीलेस, जो क्लैरिटी के साथ उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि गहन सहानुभूति और मानवता के साथ। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो गरीब लोग हैं, गरीब वंचित लोग जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, कोई राइट्स उनको नहीं दिए जाते, उन लोगों के जीवन का वर्णन यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। First extract of this poem is The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. एक छोटा सा पुराना मकान जो है वो आगे बढ़ा दिया गया था और उसमें एक नया छप्पर जो है वो डाल दिया गया था। सड़क किनारे पर जो सामने की तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुज़रता था, ट्रैफिक चलता था, वहाँ पर सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान या ढाबा जो है वो बना दिया गया था, जो कि दयनीय ढंग से, यानी कि पिटिएबल कंडीशन से रिक्वेस्ट करता था। और यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एक डोल ऑफ ब्रेड के लिए, यानी कि रोटी के टुकड़े के लिए, बल्कि कुछ पैसे के लिए, कुछ कैश के लिए, जिसके प्रवाह से, जिसके फ्लो से जो शहर के लोग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। शहर के पुल, यानी कि शहर के लोग जो हैं वो विकसित हो जाते हैं और डूबने और मुरझाने से बचे रहते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज़ The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape mirrored with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squish with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. पॉलिश ट्रैफिक या चमचमाती गाड़ियाँ जो आगे के सपने देखते हुए वहाँ से गुज़र रही हैं, और अगर कभी एक क्षण के लिए कोई वहाँ पर किसी कोने में रुकता भी है तो वो अच्छे शांत मूड में नहीं रुकता। वहाँ पर जो आर्टलेस पेंट हुआ है उसके अवरुद्ध होने के कारण, उसके रुकने के कारण वहाँ पर वो रुकता है। वहाँ पर जो सिंबल्स लगे हुए हैं उनके कारण, जिन्होंने एन या एस को गलत बना दिया है, आर्टलेस पेंट के द्वारा जो एन और एस सिंबल जो डायरेक्शंस को शो करते हैं उनको गलत, या फिर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं लकड़ी की बॉटल के ऊपर जंगली बेरी बेचने का प्रचार कर रहे हैं, या फिर जो चमकीले ढक्कन वाली मुड़ी हुई जो बॉटल्स हैं जो सुनहरा शरबत बेचना चाहते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं, या फिर जो किसी सुंदर पहाड़ी का जो दृश्य है या जो ब्यूटीफुल पेंटिंग बनी हुई है उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt
To the scenery would not be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. आपके पास पैसा तो है, लेकिन उस स्टैंड से खरीदना उसे तुच्छ बना देता है। पैसा होने पर भी वह सड़क के किनारे की किसी छोटी सी दुकान से कुछ खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझता है। इसलिए बेहतर है कि वह अपना पैसा अपने पास ही रखे और आगे बढ़ जाए। मेरी शिकायत सुंदरता में कमी के लिए नहीं है, जितनी कि मेरे जो विश्वास है उसको दुख पहुंचाने के कारण है। उस दुख के लिए है जो कभी भी कहा नहीं जाता। यहाँ हम शहर के बाहर सड़क के किनारे दुकानें बनाते हैं ताकि कुछ शहर का पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम कोशिश कर सकें अपने लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने की, और हम भी जो सिनेमा में या पिक्चर में जिस तरह की ज़िंदगी दिखाई जाती है उसको जीने का प्रयास कर सकें, जिसका वादा हमसे सत्ता में आने वाली सरकार ने या राजनीतिक पार्टियों ने किया था। Next extract is, it is the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they would not have to think for themselves any more, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. न्यूज़ यह है कि सभी दयनीय व्यक्ति यानी कि जितने भी पिटीफुल किन हैं उन्हें ख़रीद लिया जाएगा या उन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा और दयापूर्वक एकत्रित कर लिए जाएंगे, गांव में रहने के लिए या फिर किसी थिएटर या स्टोर के पास रहने के लिए, जहां पर उन्हें अपने लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ये लालची भला करने वाले लोग जो हैं अपना लाभ कमाने के लिए काम करते रहेंगे, यानी कि ये जितने भी अपना लालची लोग हैं अपना फ़ायदा कमाने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उन लोगों का फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये सब उनकी बुद्धिमानी के अनुसार कैलकुलेट कर लिया जाएगा और उन्हें ये सिखाने के दौरान, ये जो स्टैंड के लोग हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, उन्हें ये सिखाने के दौरान कि रात को शांतिपूर्वक सोते रहते हैं, वे पूरे दिन सोते रहते हैं। वो लोगों को तो ये सिखाते हैं कि वो रात को शांतिपूर्वक सोते रहते हैं, जबकि असलियत ये है कि वो पूरा दिन सोते रहते हैं और उसी पुराने समय के समान उनकी रातों की नींद उड़ाते रहते हैं। Next extract is, sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. Just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to beg and turn around, and another to ask the way to where it was bound.
कभी कभी मुझे लगता है कि अपनी बचकानी इच्छा को व्यर्थ होते हुए देखने का विचार शायद मैं मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पाऊँगा, सहन कर पाऊँगा। वो जो दुःख है मेरा कि खुली खिड़की के आसपास जो मंडराता रहता है मेरा दुःख, जो पूरा दिन प्रार्थना करते हुए इंतज़ार करता रहता है, ब्रेक की तीखी आवाज़ों का, जब ब्रेक लगते हैं तो तीखी आवाज़ आती है कि ब्रेक की तीखी आवाज़ों का, रुकती हुई कारों की आवाज़ों का, जो मैं पूरा दिन इंतज़ार करता हूँ, पूरे दिन प्रार्थना करता हूँ कि कोई कार आकर जो है वो मेरे रोड साइड स्टैंड पर रुके। उन सभी हज़ारों स्वार्थी कारों का केवल एक ही कार रुकती है, वो भी किसान की कीमत जानने के लिए, किसान का जो सामान वहाँ पर उसकी कीमत जानने के लिए। एक और रुका लेकिन सिर्फ घास काटने के लिए, सिर्फ बेकार में ही, और खाली जगह को अपनी कार वापस मोड़ने के लिए यूज़ करने के लिए, और एक दूसरा रास्ता पूछने के लिए वहाँ पर रुका। Last extract of this poem is, and another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. This grossly they had none, didn't it see? No, in country money, the country scale of gain. Right lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next, as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. और एक दूसरा कार वाला यह जानने के लिए वहाँ रुकता है कि क्या वे गैस बेचते हैं। दुर्भाग्य से क्या वह नहीं देख सकता कि वह गैस नहीं बेचते। नहीं, गांव का पैसा, गांव का के लाभ का पैमाना, यानी कि गांव का जो बेनिफिट है उसका स्केल, आत्मा को ऊपर उठाने की ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो सकती। यानी कि ये जो रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकी, और इसीलिए गांव की आवाज़ मुझे शिकायत करती सी महसूस होती है। मैं ये सोचने से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता कि मैं इन्हें एक ही झटके से, इन लोगों को एक ही झटके से इनके दुख से अलग कर दूं, इन्हें इनकी जो दयनीय हालत है उससे बाहर निकाल दूं, और अगले ही दिन मेरे होश ठिकाने आ जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं यह क्यों चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना करो कि मुझे मेरे दुख से मुक्ति दे दी जाए, मुझे मेरे जो दुख है उससे बाहर निकाल दिया जाए।